तो मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होगा, आज हम एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं कि भैया किस तरह से इस ड्रामे को कंक्लूड किया जाएगा, कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हैं मतलब जो आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। एटलीस्ट सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड मुझे थोड़ी सी बेहतर तरीके से खत्म होते हुए नजर आ रही है। जो चीज अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहां पर क्या होगा भैया लास्ट एपिसोड में और लेटेस्ट एपिसोड के भी कौन से इंटरेस्टिंग कौन से फनी सीन्स थे, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भैया जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर 50% ऑफ पर ऑलमोस्ट सभी चीजें लगी हुई हैं, दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो भैया पीके लग्जरीज से बेहतरीन वेबसाइट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी विजिट करें और जाकर अपनी पसंद का वेस्ट खरीद के हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि माहिर डेफिनेटली यहां पर रीप को ट्रोल करने वाली है, वो जाकर उसको कहेगी कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं, और वही सीन आपको देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। दूसरा जो बहुत ही फनी सीन था लेटेस्ट एपिसोड का वो ये जहां पर फाहा की मां क्या कहती है, जरा गौर से सुने। इस वक्त तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दिखने लगे। आई लव यू मामा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मतलब खूबसूरत, और ये इसका खूबसूरती के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है भैया। क्या दिखाया, ये कहां से आपको खूबसूरत लग रही है। और रीप के दूसरी दफा धोखा देने पर जो फाहा का रिएक्शन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यहां पर माहिर को कैसे पता चली ये बात के मतलब इसकी शादी हो रही थी, अभी ये शादी से उठ के आया है, वो तो नॉर्मली भी पेंट कोट पहन के रखता है, तो भैया कैसे पता चला इसको इस बात का, ये आप लोगों ने बताना है। दूसरी बात ये भी सोचने वाली है कि एसएचओ को तो उसने एसएच कोई डिटेल्स नहीं बताई कि हाँ मेरी इसकी बेगम के साथ कोई डील हो चुकी है इसलिए तुम छोड़ दो। हमारे सामने ही उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि बस छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया। तो हाउ कम्स के एसएचओ कह रहा है कि हाँ भैया डील हो गई है, इस वजह से तुम्हें छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि पहले तो मतलब अरीब जो है वो बाहर से खड़ा फ़ोन कर रहा है बार बार कि हाँ भाई तलाक ले तलाक ले, जैसे तलाक ना हो गया यहाँ पर पापड़ी चाट होगी जो तुझे उसने फ़ौरन से डाल के दे देनी है। टाइम लगता है भैया, एक प्रोसेस है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि इसने कहा कि मैं अंदर जाके उससे तलाक मांगूंगी, वो तलाक देगा फिर मैं आऊँगी, तो ऑब्वियसली उसने तो तलाक नहीं देनी। उल्टा इसको ये कहना चाहिए था कि वो तलाक नहीं देगा तो मैं खुला मांगूंगी, और खुला के अंदर टाइम लगता है। तो बड़े एपिक से सीन थे कि जिस तरह से ये बाहर खड़ा वेट कर रहा है कि जाकर अपने हस्बैंड से तलाक ले, और वो अंदर जाकर बड़ा रोमांटिक होकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। फिर फ़ोन आता है जिस टाइम, तो वो डेफिनेटली तंग कर रहा है और फिर बार बार बेल भी देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाया जाएगा वो ये कि फाइनली यहाँ पर हमारे साथ को थोड़ी गैरत आएगी और वो बाहर जाकर अच्छा खासा झाड़ेगा उसको कि भैया तू होता कौन है कि मेरी बीवी को इस तरह से ज़बरदस्ती साथ लेकर जाने वाला। वो उसका बाजू पकड़ के उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो आगे से अच्छी खासी फाइट करते हुए हमारे साथ को दिखाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो एक आधा कसून भी मार दे। अब साथ और माहिर के हाथों इस तरह अरीब जब जलील होगा तो उसके बाद फिर से बैठेगा गाड़ी में और गाड़ी में बैठकर फ़ोन करेगा एसएचओ को कि एसएचओ साहब आप अभी इसी टाइम यहाँ पर साथ को जो है वो फ़ौरन से अरेस्ट कर लें। तो एसएचओ कहेगा कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी तरफ आता हूँ, कहेगा मेरी तरफ नहीं आना, आप अरेस्ट करें फ़ौरन से जाकर इसको। पुलिस का जो भयानक रूप ड्रामों में दिखाया जाता है, काश हमारी पुलिस थोड़ी सी बेहतर हो जाए और ये चीज़ रियलिटी में भी हमें ना देखनी पड़े, क्योंकि ये देखकर बहुत तकलीफ होती है कि किस तरह ये लोग अमीर लोगों के पैसों पर नाचते हैं। फिर आपको दिखाया जाएगा कि अरीब जो है वो ऐसे में बहुत ही मायूस होकर जब आएगा घर में वापस तो फिर से चीखेगी चिल्लाएगी, यहाँ पर फट पड़ेगी हमारी फाहा के, क्यों मुझे तुमने सारी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया, तुम तो अब खुद शादी करना चाहते थे, दिस एंड दैट। बहुत ज़्यादा उसको बातें सुनाएगी तरह तरह की। और मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि यहाँ पर फाहा इतनी सारी बातें सुनाती है, इतनी बदतमीजी करती है, और ऊपर से अगर आप टीजर को देखो तो उसने इतनी बड़ी धमकी भी लगा दी, मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी कि तुम्हारे मरहूम बाप का नाम भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। और ये कोई नई बात नहीं, वो पहले भी ये सब कुछ करती रही है। तो यहाँ पर अरीब की माँ को कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ी थी कि वो इतनी बदतमीज लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो औरत यहाँ पर थोड़ी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करती, वो
क्यों इस माँ बेटी को अपने घर में रखेगी, ये मेरा थ्रू आउट क्वेश्चन रहा था। तो जिस टाइम फाहा ये कहेगी अरीब को कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो अरीब को भी पता चलेगा कि किस तरीके से वो यहाँ पर माहिर को बर्बाद करने की बातें करता था। अब एक बहुत बड़ा भांडा फूटेगा लास्ट एपिसोड में, वो ये कि यहाँ पर एसएचओ साहब आएंगे डायरेक्टली अरीब के घर में, जहाँ पर ऑलरेडी पहले अच्छा खासा तमाशा चल रहा होगा। अरीब कहेगा कि आप यहाँ क्या लेने आए, जाएं जाकर साथ को अरेस्ट करें फौरन अभी इसी टाइम और अरेस्ट करके मुझे रिपोर्ट करें। तो वो आगे से कहेगा कि साहब मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि हम उसे इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते, आपने केस जो है वो ऐसे में खत्म करवा दिया था। तो अरीब आगे से कहेगा उसके ऊपर फिर से कोई झूठा केस बनाए, जो भी करना बस उसको अंदर करें, वो बाहर नजर ना आए मुझे। तो इस बात पर यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अरीब की माँ कहेगी फिर से झूठा केस, मतलब क्या पहले भी उसे झूठे केस में अंदर किया था। यहाँ पर फिर वो बात क्लियर होगी कि किस तरीके से फाहा ने यह सारा नाटक किया, नाटक करके अरीब के प्लान को आगे रख के उसने इस तरीके से साथ को फंसाया। तो हो सकता है कि थोड़ी सी गैरत यहाँ पर आए अरीब की माँ को, तो वो एक रख के लगाएगी थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर कि तुम किस हद तक गिर सकते हो उस लड़की के पीछे, मैंने कभी सोचा नहीं था। और एसएचओ को भी कहेगी कि आप प्लीज जाएं यहाँ से और किसी को फेक केस के अंदर अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अरीब बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको मजीद अच्छे रोमांटिक सीन्स दिखाए जाएंगे साथ के साथ में माहिर उसको ये कहेगी कि मैंने तुम्हारा ये रूप पहली दफ़ा देखा है कि जहाँ पर तुम इतना वाइब्रेंट हो गए थे अरीब के सामने। तो ऑब्वियसली जब शरीफ अपनी शराफत छोड़ता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। तो वही सीन देखने को मिलेगा आपको लास्ट एपिसोड में। यहाँ पर कुछ मजीद अच्छे रोमांटिक सीन्स, फाइनली उनके घर का माहौल बेहतर होगा और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मैनर में दिखाया जाएगा कि दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी तरफ यहाँ पर अरीब को दिखाया जाएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है। यहाँ पर ऑब्वियसली फाहा भी अब घर छोड़कर चली जाएगी, उसको तो खैर वैसे ही निकाल देंगे, फिर से बेचारा अकेला होगा, बहुत ही रिग्रेट में होगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर इन लोगों को थोड़ा सा मजीद अरीब के हवाले से भी अगर ऑडियंस को थोड़ा सा मेल्ट करना चाहें तो ये यहाँ पर उसकी खुदकुशी लास्ट एपिसोड में दिखा सकते हैं, बट कम चांसेस हैं। ज़्यादा उसका चांस यही है कि उसको बस अब रिग्रेट में दिखाया जाएगा और उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। बेहतर कंक्लूजन तो ये होगा कि दोनों माँ बेटा जाकर माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें माहिर और उसकी फैमिली के सामने। तो भैया इस तरह से इस ड्रामे को कंक्लूड किया जाएगा और लास्ट एपिसोड में डेफिनेटली यहाँ पर माहिर और साथ ही इकट्ठे होंगे। तो भैया कैसा लगा आपको ये ड्रामा और कैसी लग रही है आपको लास्ट एपिसोड? हम इसके लास्ट एपिसोड के ऊपर भी रिव्यू करेंगे अगर हमें कोई बहुत ही अनयूजुअल चीज़ देखने को मिलती है। अदरवाइज वहाज के मतलब अब 2 ड्रामे खत्म हुए हैं और हमारी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस चूंकि अब उसको लाइक करने लग रही है, तो हमने सोचा है कि अगले हफ्ते से हम 22 कदम के ऊपर रिव्यू स्टार्ट कर देंगे, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है। जो लोग 22 कदम देख रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वो ड्रामा। और उसके अलावा हमारे पास इडियट भी लॉन्च हुआ है, हम उस पर रिव्यू करना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पर टाइम स्लॉट नहीं निकल पा रही, बट उसको भी होपफुली हम बहुत जल्द एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा कौन से ड्रामे हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो या बहुत अच्छे ड्रामे हैं मैं उन पर रिव्यूज़ नहीं कर रहा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है तेरे बिन ड्रामे के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, काफी डिटेल से डिस्कस किया है हमने उसके सीजन 2 के लॉन्च के बारे में, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।